भजले बंदे श्याम सवेरे, भजले रे प्यारे श्याम सवेरे, माला तो हरि नाम की, जिस माले में राम नहीं है वो माला किस काम की। हम नदी में बहने वाली कागज की सिर्फ एक छोटी सी नौका हैं। जैसे जैसे हम जीवन की नदी में बह रहे हैं, कागज भीगता जा रहा है और घुलता जा रहा है और धीरे धीरे उसका रूप भी बदल रहा है, वह पानी में मिल रहा है और इस तरह एक दिन उसका अंत हो जाता है। ऐसे ही हमारे बाबा जी हैं जो अपनी पत्नी से अपार प्रेम करते थे। एक बीमारी के चलते पत्नी के गुजर जाने के बाद बाबा जी बहुत अधिक उदास हो गए। फिर एक दिन अचानक बाबा जी ने घर द्वार छोड़कर मन की शांति के लिए माँ नर्मदा जी के तट पर आ गए और आज बाबा जी भक्ति भजन के साथ सेवा परमार्थ का भी कार्य कर रहे हैं। यही है हमारे बाबा जी की एक कहानी, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। जिस माले में राम नहीं वो माला किस काम की। पल दो पल का क्या है भरोसा, पल दो पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का। नर्मदे भैया आज हम खैर माँ नर्मदा जी के तट के परिक्रमा मार्ग में हैं। माँ नर्मदा जी के परिक्रमा मार्ग में है। यहाँ पर एक बाबा जी विराजमान है जो परिक्रमा वासियों की बहुत ही सेवा करते हैं, सभी को चाय पिलाते हैं, भोजन प्रसादी कराते हैं। आज हम उन्हीं के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा जी नर्मदे हर। बाबा नर्मदे हर। जब भी हम कभी माँ नर्मदा जी के तट पर आते हैं तो हमें एक से एक भक्त और एक से एक सेवा परमार्थ करने वाले संत हमें देखने को मिलते हैं। आज हम ऐसे ही संत के दर्शन कर रहे हैं जो माँ नर्मदा जी के परिक्रमा मार्ग में हैं और परिक्रमा वासियों को बड़े प्रेम और भाव के साथ, श्रद्धा के साथ चाय प्रसादी कराते हैं। सभी को चाय पिलाते हैं, बुला बुलाकर चाय पिलाते हैं। और बाबा जी जो है बिल्कुल ये जंगल में है। जंगल में बाबा जी की ये छोटी सी कुटिया है। हम क्या बोलेंगे, हम छोटी सी कुटिया ही बोलेंगे, पावन सी कुटिया बोलेंगे। संतों की कुटिया कभी छोटी नहीं होती है, संतों की कुटिया तो बहुत बड़ी होती है। हम पावन सी कुटिया बोलेंगे, पावन सी कुटिया में है। और कहते भी हैं हम कि माँ नर्मदा जी के तट पर चाय का बड़ा विशेष महत्व होता है। और बाबा जी देखो चाय बना रहे हैं। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाबा नर्मदे हर। जो बाबा एक भगोनी में ही जो है बाबा जी सबको चाय बना के पिलाते हैं, जो भी परिक्रमावासी निकलते हैं यहाँ से। तो बाबा जी जो भी परिक्रमावासी निकलते हैं सबको चाय पिलाते हैं आप? सबको बाबा, सबको। हाँ। सबको चाय पिलाते बाबा। तो आपने माँ नर्मदा जी की परिक्रमा करे आए? हाँ, 9 महीना में आया था बाबा। पैदल पैदल 9 महीना में परिक्रमा करके, और इस साल भी जा रहा था तो मैया ने यहीं बिठा दिया। हाँ, सबको चाय पिलाने के लिए। सबके लिए चाय पिलाने के लिए। सीताराम सीताराम। तो अच्छा बाबा जी, जैसे कि इतने परिक्रमावासी आते होंगे यहाँ से, तो बहुत परिक्रमावासी निकलते होंगे? बहुत बाबा। दादा गुरु आए थे खंडवा वाले, 1 घंटा मेला भराया था जहाँ। हाँ, सबको चाय पिलाई थी आपने? सबको चाय पिलाई थी। और बाबा के तो 200-300 परिक्रमावासी साथ में है थे, इतने परिक्रमावासी। मगर जहाँ की जगह बाबा पान प्रसाद खुट्टी नहीं आई। अच्छा। बाबा दादा गुरु वहाँ से उठ के नहीं, और जहाँ गाड़ी पे बैठ गए। आपकी गाड़ी पे? हाँ, जहाँ बैठ गए आके नहीं। चलो भोग लग गया ये अग्निदेव को। हाँ, जहाँ बैठ गए बाबा। और फिर यहाँ से चाय रखी थी काली, तो यहाँ से करके चाय मेरे लिए दी पहले जहाँ बिठाल के, और जिसके बाद में सामने वाले उनकी दी। मेरी पीठ ठकोर के बाबा जहाँ से जाना नहीं, कहीं नहीं। और अब ये बाबा जी चाय बना रहे हैं और हम लोग आए हैं बाबा जी की कुटिया में। तो बाबा जी बोलने लगे कि भाई आप लोग चाय पी के जाना। हमारे आज बाबा जी रामदयाल बाबा जी हैं, जो बहुत ही सीधे सरल और सहज हृदय संत हैं। और बाबा जी जो है माँ नर्मदा जी के परिक्रमा मार्ग में बाबा जी की कुटिया है।
बाबा जी ने व्रत लिया है कि जो भी परिक्रमावासी निकलेगा उसको चाय जरूर पिलाएंगे बाबा जी। अच्छा, बाबा जी का खुले में ही है, बिल्कुल बनाना, खुले में ही रहना और खुले में ही सोना है ना बाबा जी? बिल्कुल खुले में। देखते हैं हम साधु संतों का बहुत ही त्यागमय जीवन है ये। खुले में रहना, खुले में बनाना और खुले में ही खाना, ये साधु संतों का जीवन है। इतना आसान नहीं होता है जीवन साधु संतों के जैसा जीना। और हम देखते भी हैं कि माँ नर्मदा जी के तट या माँ नर्मदा जी का तीर्थ स्थल एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर हमें बहुत ही अपार, मन को अपार शांति मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैया के किनारे जब हम परिक्रमा में या तीर्थ स्थल पर हम जब मैया के दर्शन करने आते हैं तो हमारा पैसा खर्च नहीं होता है। और अब ये बाबा जी ने चाय का अग्निदेव को भोग लगा दिया है। जब भी हम देखते हैं कि आश्रम में या कुटिया में जो भी बनता है सबसे पहले भगवान को भोग लगता है, इसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। नर्मदे नर्मदे हर। आइए बेटा, चाय चाय पी लीजिए। आइए नर्मदे हर बाबा। लो प्रभु, चम्मच से निकालो, आप शक्कर अच्छी हो जो मिल जाएगी इसमें। ये लो। आप पियोगे बेटा? नहीं गुरु जी, आप बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। बाबा जी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? कैसा अनुभव हो रहा है? मैया जी साक्षात साथ चल रही हैं तो उनके लिए क्या अनुभव करना। जो चीज जब चाहिए मैया वहाँ उपलब्ध करा रही है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए मैया से। और मतलब मैया ने तो हमें हर कदम पे अपने बालक जैसा चलाया है, तो उस मैया का क्या कहना। मैया का तो लीला ही अपरंपार है। बहुत अपरंपार लीला मैया की, समझने वाला चाहिए। उन्होंने हमें हर जगह हर चीज उपलब्ध कराई है। और वीरान जंगलों में भी हमें भोजन भूखा नहीं रहने दिया, प्यासा नहीं रहने दिया। ऐसी मैया का क्या कहना है। नर्मदे हर हर। नर्मदे हर हर। अच्छा, बाबा जी की आज छोटी सी पावन सी कुटिया में आए, कैसा लगा आपको? अरे पावन कुटिया है ये, छोटी तो बोलना ही मत, इससे दिल बड़ा होना चाहिए। कुटिया कैसे नहीं देखी जाती है, भाव से देखी जाती है। भाव से देखिए, मतलब पावन कुटिया है। पावन कुटिया है, जहाँ भाव होगा वहाँ अपने आप मैया विराजमान हो जाती है, सब चीज अपने आप आ जाती है। और मैया वैसे भी जंगलों में ही चलती है। मैयाओं का ऐश्वर्य नहीं चाहिए। बाबा जी नर्मदे हर। अब बाबा जी जो है हाथ के टिक्कड़ बना रहे हैं। मैया के तट पर जो है टिक्कड़ का बड़ा विशेष महत्व होता है। आज बाबा जी के आश्रम में यहाँ पर एक बाबा जी विराजमान हैं, हमारे जिन बाबा और जानकी माता का यहाँ पर चबूतरा है। तो यहाँ पर जो एक भक्तगण हैं जिनका परिवार आज यहाँ पर आया था और उनके परिवार ने यहाँ पर पूड़ी और हलवा का प्रसाद का भोग लगाया है बाबा को। तो बाबा जी हाथ के टिक्कड़ बना रहे हैं।
और हम टिक्कड़ बनाते बनाते बाबा जी से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। बाबा जी, आप जो माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण निकलते हैं, परिक्रमावासी यहाँ से निकलते हैं, हाँ बाबा, तो उनको आप जैसे चाय प्रसादी कराते हैं, भोजन हाँ। प्रसादी कराते हैं, तो हाँ। आपको कैसा लगता है सेवा का भाव में? खूब अच्छा लगता है बाबा मेरे को, खूब कितना ही आ जाए, कितना ही कुछ हो जाए, सब मैया खुट्टी नहीं आन देती। हाँ, मैया मेरे लिए खुट्टी नहीं आन देती बाबा। बहुत अच्छा बाबा। बाबा जी थोड़े सा माँ नर्मदा जी की महिमा बताइए ना बाबा जी। माँ नर्मदा जी की मेवा तो ऐसी है बाबा, अपरंपार लीला है मैया की। हाँ, बाबा नर्मदे है बाबा, एक आध टिक्कड़ ले लीजिए। कैसा लगता है आपको मैया के किनारे ये सब करने में? और बहुत अच्छा लगता है बाबा, बहुत ही अच्छा लगता है बाबा। मैया की तो क्या पूछे बात, मैया तो सबको, अच्छे और बुरे को सबको उतार रही है। माँ नर्मदा रेवा मैया जय जयकार है। और ये बाबा जी के टिक्कड़ सिख रहे हैं, हम देख रहे हैं बाबा जी के टिक्कड़। बाबा जी टिक्कड़ बना रहे हैं, बढ़िया। अच्छा बाबा जी, एक बात बताएं, आप संत कैसे बन गए? बाबा जी मैं परिक्रमा गया था बाबा, फिर मैया के परिक्रमा गया बाबा, मैंने घाट घाट की मेवा पाई बाबा। हाँ, हाँ, घाट घाट की मेवा पाई है बाबा। गुजरात में क्या सेवा हो रही है बाबा, मेरे भी मैया ने ऐसी दर्जा दी है तो बाबा आप भी सेवा पे बैठ जाइए। तो आप यहाँ सेवा पे बैठ गए? सेवा पे बैठ गए बाबा, सेवा पे बैठ गए, खूब मजा आ रहा बाबा। सेवा पे भी खूब आनंद की बंसी बज रही है बाबा, मैया की कृपा है। खूब सेवा हो रही बाबा, मेरी भी सेवा हो रही है। माँ नर्मदा मेरी भी कर रही है, कुछ जनता की भी करवा रही है, वो परिक्रमा वासियों की। ऐसी ऐसी जगह देखिए बाबा मैया के किनारे कि क्या पूछे बात। माँ नर्मदा की तो क्या लीला है बाबा। कौन नहीं जाए राम सीता, 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 राम सीता। बाबा जी बस सीताराम सीताराम का भजन करते हैं और टिक्कड़ बनाते बनाते भी सीताराम सीताराम का भजन कर रहे हैं। मैया की बड़ी अपरंपार महिमा होती है और साधु संतों की भी बड़ी अपरंपार महिमा होती है। हम देखते हैं मैया के किनारे सीता राम सीता, राम सीता, हमारे कंठ बोले तुम हो मैया,
भोले भाले रे बचार भोजा वाले तुम हो भोले वाले। हे मैया तुम्हारा ये शैतान कहते वाले। मैया ये चंदन की एक नाव बनाए, कागज की एक नाव बनाए, छोले सागर मुँह में माई नदा के मैया छोले सागर मुँह में। धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी रे गए मझधार। मैया आया भोजा वाले। मैया नहीं तो हमारे कोट में कबीला नहीं है हमारे मैयो बाप। तो अच्छा बाबा जी, आज सब्जी में क्या बना रहे हैं? आज मीठा बनाएंगे बाबा। आज टिक्कड़ उसी में पाएंगे, उसी में ग्रहण करेंगे बाबा। नर्मदे हार। अब बाबा जी जो है मठा को बघार रहे हैं आज, और उसी में टिक्कड़ को ग्रहण करेंगे। जी ने हमारे बाबा जी ने, और अब मठा के साथ ही टिक्कड़ का ग्रहण करेंगे, टिक्कड़ को पाएंगे। अभी आप ये बाबा जी राम रस डाल रहे हैं, राम रस डाल दिया है। ये यहाँ से ये परिक्रमा मार्ग है, और परिक्रमा मार्ग से जो भी परिक्रमावासी गुजरते हैं, बाबा जी उनको बुलाकर चाय प्रसादी और भोजन प्रसादी का समय हो तो भोजन प्रसादी जैसे भी व्यवस्था होती है बाबा जी कराते हैं। श्रद्धा के साथ कराते हैं, प्रेम भाव के साथ कराते हैं। ये हम मैया के तट पर साधु संतों का अपार प्रेम देखते हैं। बाबा जी का ये खजाना है। क्यों बाबा जी? बाबा जी का खजाना है बाबा। बाबा जी का खजाना है, और ये बाबा जी का पूरा आश्रम है। बाबा जी की एक झोली में हमारे बाबा जी को हम देख रहे हैं, माँ नर्मदा जी के तट पर। बाबा जी के पास कुछ भी नहीं है, एक पावन कुटिया है, और उसी कुटिया में हजारों परिक्रमावासियों को चाय की प्रसादी और भोजन प्रसादी करा देते हैं। कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है बाबा जी के पास, कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं है। इसके बाद भी बाबा जी इतनी अच्छी प्रेम और भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ भक्तगणों को भोजन प्रसादी और चाय प्रसादी कराते हैं। छोटी सी व्यवस्था में बहुत बड़ा काम करते हैं महाराज जी। अरे इतना प्रसाद है यार, प्रसाद थोड़ा सो आजा बिछा लीजिए बाबा। बाबा जी की कुटिया में आज परिक्रमावासी हैं सभी। हमारे महाराज जी हैं, परिक्रमावासी हैं, ये भी परिक्रमावासी हैं, और ये सब भक्तगण हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। अब महाराज जी परिक्रमावासी हैं, अब परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बाबा जी नर्मदे हर। महाराज जी नर्मदे हर। वो माई का प्रताप ऐसे चलता रहे, उनका आशीर्वाद सदा हम पे बना रहे। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी। हर बाबा। नर्मदे हर।
अच्छा बाबा जी, आपका एकदम घर से मन छूट गया है, घर में जाने की इच्छा नहीं होती है, मैया कैसे सब हुआ ये बाबा जी? ये बाबा जी, ये अपने आप मैया ने दौड़ाया है, ये मैया ने दौड़ाया मेरे लिए। सब अपने आप हुआ, अपने आप ही। लेकिन घर में कैसा, घर में अच्छा लगता है कि यहाँ अच्छा लगता है? यहीं अच्छा लगता है मेरे लिए, घर में नहीं लगता? घर में नहीं लगता अच्छा। अच्छा बाबा जी, आपकी पत्नी है वो कहाँ है? वो ऊपर गई। अच्छा, कितने साल हो गए? उसे हो गए, वो कोरोना की साल है थी, पहली साल कोरोना की, उस टाइम पे निकल गई। तो फिर जब से आप मैया के तट पर आ गए? बिल्कुल मैया के तट पे ही आ गए। और परिक्रमा भी कर ली? परिक्रमा भी कर ली बाबा, परिक्रमा भी कर ली मैंने, 9 महीना परिक्रमा में कर ली। और इस साल भी जा रहा था बाबा, मगर बाबा मैया की ऐसी मर्जी भई, मेरे लिए यहीं बिठा दिया। तो खूब उम्दा है बाबा, बढ़िया है। अच्छा बाबा जी, जैसे कि इतने परिक्रमावासी निकलते हैं, हाँ, और भक्तगण निकलते हैं, आप उनको चाय की प्रसादी कराते हैं? हाँ जी बाबा, ज्यादातर चाय की प्रसादी कराते हैं, और कभी कोई साधु संत जाते हैं तो उनको भोजन की भी करा देते हैं। अपने बनाते में आ जाते बाबा, तो भोजन भी कराते हैं? भोजन भी करा देते। ये सब व्यवस्था कैसे हो जाती इतने जंगल में? सब हो जाती है। कैसे हो जाती है? सब मैया भेज देती बाबा। आज बाबा आपको भेज दिया, कल दूसरे भक्त को भेज देंगी। अच्छा। हाँ, सब ऐसी व्यवस्था होती रहती है? ऐसी व्यवस्था होती है। माँ नर्मदा जी की कृपा से सब कुछ होता है? सब कुछ होता है, माँ नर्मदा की कृपा है। तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती? कभी दिक्कत नहीं आती, और कभी दिक्कत भी आ जाती है तो दूना भी भेज देती है मैया। अच्छा। हाँ, मैया का चमत्कार है, चमत्कार है। कभी मैं अकेला भी ऐसा भी बैठा रहूं, कहीं भोजन ग्रहण भी नहीं करूं, तो दूसरे दिन दूना तिगना भेज देती मैया। ऐसी परीक्षा भी ले लेती मैया। यहीं सो जाता हूँ। तो बाबा जी यहीं सोते भी यहीं हैं? यहीं सोता हूँ बाबा, यहीं सोता हूँ। बाबा जी, हम सब लोग गृहस्थ हैं, आप भी गृहस्थ जीवन में रहे हैं, और आपने भी पूरा जीवन बिताया, तो थोड़ा सा अनुभव बताएं कि हम लोग कैसे सुखी रहें, क्या करें कि हम लोग सुखी रहें? बाबा, सब सुखीन रहेंगे, बस पूरा सुखीन रहेंगे। माँ नर्मदा से मिलते रहोगे, सब सुखीन रहोगे। हाँ, कुछ नहीं रखा मैया, हैं? अपन कमा कमा के मर जाएंगे, मुट्ठी बांध के आए हाथ पसारे चले जाएंगे बाबा। धर्म पुण्य कर लिया बोई अपनी साथ है, प्रेम कर लिया बोई अपनी साथ है बाबा। नहीं तो अपनी माया दौलत सब धरी रह जाएगी, क्या है, चले जाएंगे सब छोड़ छाड़ के। एक प्रेम है बाबा, प्रेम में सब कुछ है। प्रेम ही है बाबा, और कुछ नहीं रखा है। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर परिक्रमा मार्ग में श्री रामदयाल बाबा जी के दर्शन हुए, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को भी बाबा जी के दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। बाबा जी नर्मदे हार। नर्मदे हार। जय हो बाबा, खुशी रहो, सुखी रहोगे जिंदगी भर बाबा।